दोस्तों कौमी लूत जिनको आज शर्मनाक हरकतों की वजह से जाना जाता है, ये इस कदर गंदी आदतों में मुब्तला हो गए थे कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को इन पर अजाब लाने के लिए भेजा। इन फरिश्तों ने अल्लाह ताला की मदद से इन्हें ऐसा अजाब दिया कि सुनने वाले की रूह कांप उठे और इनकी खूबसूरत तरीन बस्ती का फरिश्तों ने अल्लाह की मदद से ऐसा खौफनाक हाल कर दिया कि आज भी लोगों के लिए ये बस्ती इबरत का एक नमूना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में से सिर्फ इनकी भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन पर ईमान लाए थे। इन्होंने अपने चचा के साथ इराक से हिजरत की और कुछ अरसे तक शाम, फलस्तीन और मिस्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दावत और तबलीग का तजुर्बा हासिल करते रहे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म और इल्म बख्शा और वो कौम सिद्दूम की इस्लाह पर मामूर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब यहाँ पहुँचे तो जवान थे और जब इस कौम पर अजाब आया तो इनकी औलाद जवान हो चुकी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इस कौम के पास आना सिद्दूम के लिए खुशबख्ती का जरिया थी कि वो इनकी दावत इस्लाह कबूल करते और इखलाकी तौर पर सरबुलंद होते और खुशहाली पाते। ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अपने यहाँ आमद को खुशदिली से कबूल किया, क्योंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम आला इखलाक और किरदार के मालिक थे। यहाँ तक कि इस कौम के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी करके इन्हें अपना दामाद बना लिया। इनके ये सच्चे आगाज पर अल्लाह ताला ने उन्हें खुशहाली अता की। यहूद की किताब तलमूद में लिखा है कि सिदोम के अलावा इनके 4 बड़े शहर और भी थे और इन शहरों के दरमियान का इलाका ऐसा गुलजार बना हुआ था कि जहाँ तक निगाह जाती थी बस एक बाग ही बाग नजर आता था, जिसके हुस्न जमाल को देखकर इंसान मदहोश हो जाता था। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन पर जो इखलाकी पाबंदियां लगाते थे वो इन्होंने कबूल ना की। कुरान मजीद के मुताबिक वो पहले से बहुत बुरे काम कर रहे थे। वो समझते थे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातें मानकर इनकी खुशहाली को दुआम हासिल ना होगा, बल्कि वो मान पड़ जाएगी। सबसे पहले इन्होंने गैर कौमों से अपने मामलात खराब किए। तलमूद में लिखा है कि एक मर्तबा एक इलामी मुसाफिर उनके इलाके से गुजर रहा था। रास्ते में शाम हो गई और उसे मजबूरन इनके शहर से सिद्दूम में ठहरना पड़ा। उसके साथ माले तिजारत और अपने खाने पीने का सामान था। किसी से उसने मेजबानी की दरख्वास्त ना की, बस एक दरख्त के नीचे उतर गया, मगर एक सिद्दूमी इसरार के साथ उठाकर उसे अपने घर ले गया। रात उसे अपने यहाँ रखा और सुबह होने से पहले उसका गद्दा और माले तिजारत समेत तमाम चीजें चोरी कर ली गई। उसने शोर मचाया मगर किसी ने इसकी फरियाद ना सुनी, बल्कि बस्ती के लोगों ने उसका रहा सहा माल भी लूट कर उसे निकाल बाहर किया। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात बयान करने के बाद तलमूद का मुसन्निफ लिखता है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमुआमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। ऐसा होता कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को नंगा दफन कर देते। बैरूनी ताजिर अगर शामत के मारे वहाँ चले जाते तो सरेआम लूट लिए जाते और वहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। एक मर्तबा हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अपने गुलाम को सिद्दूम भेजा। वो जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक सिद्दूमी एक अजनबी को मार रहा है। उसने उसे शर्म दिलाई कि तुम मुसाफिरों के साथ ये सलूक करते हो, मगर जवाब में सरे बाजार इसका सर पाड़ दिया गया। एक मर्तबा एक गरीब आदमी कहीं से उनके शहर में आया। वो फाके से बदहाल होकर एक जगह गिर पड़ा। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी ने उसे देख लिया और इसके लिए खाना पहुंचाया। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी बेटी को सख्त मलामत किया गया और इन्हें धमकियां दी गई कि इन हरकतों के साथ तुम लोग हमारी बस्ती में नहीं रह सकते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे और एक लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई जबान इनको टोकने वाली ना थी। कुरान मजीद में इस पूरी दस्तान को समेटकर सिर्फ 2 फिक्रों में बयान कर दिया गया है कि वो पहले से बहुत बुरे काम करते थे और तुम मर्दों से ख्वाहिश नफ्स पूरी करते हो, मुसाफिरों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में कुल्लम कुल्ला बदकारियां करते हो। मालूम होना चाहिए कि ये खुशहाल कौम थी, अपनी खुशहाली में मस्ती और इसे अपनी तबाही और बर्बादी के आसार दूर दूर तक नजर न आते थे। लेकिन आज इस कौम का नामो निशान तक दुनिया में नहीं है। अब सिर्फ बहरे मुर्दार ही इसकी एक यादगार बाकी रह गया है, जिसे आज तक बहरे लूत कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे सवाल किया, और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है इसे छोड़ देते हो? मतलब ये है कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो बीवियां खुदा ने पैदा की थी उन्हें छोड़कर तुम गैर फितरी जरिए यानी मर्दों का इस गर्ज के लिए इस्तेमाल करते हो। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि खुद इन बीवियों के अंदर खुदा ने इस ख्वाहिश की तकमील का जो फितरी रास्ता रखा था उसे छोड़कर तुम गैर फितरी रास्ता इख्तियार करते हो। इस दूसरे मतलब में ये इशारा निकलता है कि वो जालिम लोग अपनी औरतों से भी खिलाफ फितरत फेल का इर्तिकाब करते थे। और ये भी हो सकता है कि वो नादान अपनी खुशहाली की मांद पड़ने या खत्म हो जाने के खौफ से आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए ये हरकत करते हो। ये इस कौम का सबसे बड़ा जुर्म था जिसकी वजह से खुदा का अजाब इन पर नाजिल हुआ। इसके इर्तिकाब से तो बदकार इंसान कभी बाज नहीं आए, लेकिन ये कौम एलानिया इसका इर्तिकाब करती थी और इसे कोई काबिल शर्म काम नहीं मानती थी। आज मगरिब में इंसानी आजादी के नाम पर इसकी इजाजत दी जाती है या इसकी इजाजत के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन कहीं भी इसे काबिल फख्र नहीं समझा जाता। हकीकत ये है कि हम जिनसी बिल्कुल फितरत के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल के बका के
के लिए जोड़े बनाए हैं ताकि ये दोनों मिलकर एक खानदान बनाए और फिर मुआशरा बढ़े। इसी मकसद के लिए मर्द और औरत को दो अलग अलग जिन्स बनाया। इनमें एक दूसरे के लिए कशिश पैदा की, इनके जिस्मानी बनावट और नफ्सियाती तरकीब एक दूसरे की जरूरतों के ऐन मुताबिक बनाई और इन्हें एक दूसरे के लिए सुकून, राहत और लुत्फ का जरिया बनाया। मगर जो शख्स फितरत की इस स्कीम के खिलाफ अमल करके अपनी हम जिन्स की शहवानी लज्जत हासिल करता है, वो एक ही वक्त में कई गुनाह करता है। कुरान मजीद में सिर्फ ये बताया गया है कि अमले को मिलूत बदतरीन गुनाह है जिसमें एक कौम अल्लाह ताला के गजब में गिरफ्तार हुई। इसके बाद ये बात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मालूम हुई कि ये एक ऐसा जुर्म है जिससे मुआशरे को पाक रखने की कोशिश करना हुकूमत इस्लामी की फराइज में से एक है। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा कोई मुकदमा पेश नहीं हुआ, इसलिए कतई तौर पर ये बात मतीन ना हो सकी कि इसकी सजा किस तरह दी जाए। बाज लोग इस जुर्म पर वही सजा तजवीज करते हैं जो जिना की सजा है, यानी गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारे जाएंगे और जिलावतन कर दिया जाएगा और शादीशुदा को रुजम किया जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय में इस पर कोई हद मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये फेल कानून साजी का मुस्तहिक है। जैसे हालात और जरूरियात होंगे इनके लिहाज से कोई इबरतनाक सजा इस पर दी जा सकती है। अब बात करते हैं कौमी लूत की कि अल्लाह ताला ने इन पर इस गुनाह की वजह से कौन सा अजाब नाजिल फरमाया। दरअसल दोस्तों, कौमी लूत के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फित्री मिलान रखते थे। इस पर जलीलुल कदर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ की वईद सुनाई, मगर इनकी कौम ने बशमूल इनकी बीवी के इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी। अजाब के वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इनके खानदान के चंद अफराद और कुछ रुफका ही जिंदा बच गए, बाकी इनकी बीवी समेत सब के सब अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हुए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कौम लूत पर अजाब नाजिल किया गया, मगर इनकी तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। कुरान की वजाहत के बावजूद कौम लूत की तबाह शहर के बारे में आज तक इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुँचा, मगर हाल ही में अमरीकी माहिरीन अर्जियात और आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीक के बाद ये दावा किया है कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। कौम लूत के तबाह शहर से दोम के कंडरा तल अल हमाम के मुकाम पर पाए गए हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबरा प्रोफेसर स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि इनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए थे, क्योंकि सिदोम शहर में जिंदगी दफातन खत्म हो गई थी। माहिरीन ने बताया कि तबाहशुदा शहर के कंडरात से पता चलता है कि ये एक वसी शहर था जिसमें कई कदीम इमारतों की मौजूदगी का भी पता चलता है। गालिबन ये शहर ब्रोंज दौरे हुकूमत में तबाही से दो चार हुआ, जो जुनूबी वादी उर्दन तक के इलाकों तक फैला हुआ था। तौरात में भी कौम लूत की तबाही का तस्करा मौजूद है। तौरात में सफर तकवीर में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने कौम लूत को आग से अजाब दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, फिर जब हमारे अजाब का हुक्म आया तो हमने बस्ती को तलपट करके रख दिया और इस पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश की जो तह दर तह गिरते रहे। तौरात की रवायत के मुताबिक कौम लूत पर आसमान से आग बरसाई गई, मगर कुरान करीम के बयान करदा रवायत हालिया तहकीक के मुताबिक हैं, क्योंकि अगर आग का अजाब नाजिल किया गया होता तो इस शहर पर आज आग के आसार पाए जाते। कुरान करीम में है कि एक पत्थर कौम लूत पर गिरा, इसके अलावा बारिश के कतरों की तरह इस पर पत्थर बरसाए गए जिन्होंने बस्ती के ऊपर को नीचे कर दिया। लिहाजा कौम लूत पर अजाब पत्थरों की शक्ल में नाजिल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।